डियर फ्रेंड्स, आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर स्टूडेंट स्वागत है। बेटा, आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को यूपी कैडेट का लगा हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको यूपी कैडेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जो मैथ्स का कलेक्शन है इंपॉर्टेंट, मैं आज बताऊंगा। इस लेक्चर को बेटा आराम से देखिएगा और अच्छे देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से आपके कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। यदि आपको 10 क्वेश्चन मिले तो आप आइएगा वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ आपको मिले थे। कम से कम इस लेक्चर से आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जब 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो एक काम करिएगा, मैथ्स के इस वीडियो को बहुत अच्छे देखिएगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइज करा रहा हूं, ठीक। जैसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं घातांक। घातांक के बारे में फार्मूला है वो आप लोगों को बेसिक पता है, आपने पढ़ा होगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन बताऊंगा। घातांक का जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2 की पावर -5 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। 2 की घात -5 है। घात जब भी माइनस की है तो अपॉन में ले आना। अपॉन में ले आओगे 1/2 की घात 5 प्लस की हो जाएगी। और 2 की घात 5 यानी 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 1/32 इसका आंसर। ये घातांक का पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन यदि आपको मिले 36 की घात 1/2, इसका मान निकालना है। तो 36 की घात 1/2 मतलब होता है इसका वर्गमूल। 36 का वर्गमूल 6, या फिर लिखेंगे 36 को 6 का स्क्वायर, इसकी घात 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 6। यही बेटा आपको इस टाइप में मिल जाए। थर्ड 64 की घात 2/3 का मान। मैंने बढ़ाया था बेटा कि हर को आगे लेना, अंश को पीछे। इसको लिखेंगे 64 की घात 1/3 और पूरे की घात 2/3 है। मैंने हर को आगे लिया, अंश को पीछे लिया। और 1/3 का मतलब होता है बेटा घनमूल। और 64 घनमूल लेंगे। 64 घनमूल होगा 4, 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। इसी तरह देखना बेटा फोर्थ नंबर बेसिक के लिए देखिएगा। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि आपको मिले इसी तरह देखना बेटा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 16 की घात माइनस का 3/4 दिया है। माइनस की घात है, इसको लेना बना 16 की घात 3/4। 1/4 को आगे करना तो 3 को पीछे कर लेना। फिर 16 को लिखेंगे 2 की घात 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान 8, 1/8 आंसर मिलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000/64 की घात माइनस का 2/3। जब भी घात माइनस की हो, क्या मैंने बोला, घात माइनस की हो, इसको उल्टा करना प्लस की हो जाएगी। 64/1000 की घात हो जाएगी 2/3। ये ट्रिक है। अब लिखेंगे बेटा हम लोग 64 होता है 4 का क्यूब और 1000 होता है 10 का क्यूब। इतने का क्यूब है ये, और पूरे की घात 2/3। 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर कर देंगे। 4 का वर्ग 16, 10 का वर्ग 100। ये आपको आंसर मिले एग्जाम में तो ठीक, ना मिले तो आप कैंसिल कर देना। 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, या यहां पे काट लेना 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। फोर्थ नंबर था। फिफ्थ नंबर देखिएगा बेटा। फिफ्थ नंबर आपको दिया गया है, सपोज करिए दिया है x की घात -7 अपॉन s की घात -9 का मान ज्ञात करिए। घातांक है, भाग में घातें घटती हैं, भाग में है, आधार बराबर है, घातें क्यों घटेंगी, घटा दो। s की घात -7 माइनस करेंगे। देखो ये अंश की घात है -7, हर की घात क्या है -9। जब हम घटाएंगे तो -7 में माइनस करेंगे बेटा -9। समझिएगा, प्रॉब्लम होती है जब, देखो इजी ये है, मैं बोल रहा हूं इसकी घात 7 बटे x की घात 9, ये तो एकदम इजी है। इसमें क्या करेंगे, बेस इक्वल है, पावर स्प्लिट कर देंगे, घटाएंगे तो इसकी घात 7 - 9, ये तो एकदम इजी है, x की घात -2। बट एग्जाम में ऐसे आएंगे तो आधार बराबर है, घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। घटाओगे -7 में घटा रहे हैं यानी माइनस का चिन्ह, और जो हर में घात लगी -9। अब गुणा करो, माइनस माइनस प्लस होगा। s की घात -7 माइनस प्लस का 2, सॉरी प्लस का 9 लिखा है ना, 9 में 7 गया, s की घात 2 आंसर। एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट देखना बेटा 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर दिया a की घात 1/3 माइनस b की घात 1/3
और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 प्लस a की घात 1/3 इंटू b की घात 1/3, इसका मान निकालिए। आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है और आपकी बुक में जो दिया है सब क्वेश्चन का रिकलेक्शन में बताऊंगा आज, ठीक से देखना बेटा। इन क्वेश्चन को आपकी बुक्स में सॉल्यूशन बड़ा गंदा किया गया है। बुक में गंदा ये किया गया कि मल्टीप्लाई कर दिया गया फिर आंसर निकाला गया। आप माइंड का यूज करिएगा, समझ में इधर बेटा, मैं समझा रहा हूं। a की घात 2/3 है कि नहीं, a की घात 2/3, इसको हम लिखेंगे a की घात 1/3 का होल स्क्वायर, a की घात 1/3 का वर्ग। जब मल्टीप्लाई करोगे a की घात क्या होगी 2/3। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, देखना बेटा, a की घात 1/3 माइनस b की घात 1/3, समझ में आया कि नहीं आया। ये लिखा है a की घात 2/3, इसको कर लेंगे a की घात 1/3 का होल स्क्वायर प्लस b की घात 1/3 का होल स्क्वायर प्लस a की घात 1/3 इंटू b की घात 1/3। मैंने इस फॉर्मेट को लिख दिया। फिर मैंने माना a की घात 1/3 इक्वल टू x और b की घात 1/3 इक्वल टू y। जब मैंने माना है तो उसकी वैल्यू रखो, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। याद करना बेटा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग का a और b में है तो आंसर भी a और b में होगा। ये तो फॉर्मूला बन गया। जब x को जो माना है वो रखो, x को मैंने क्या माना है यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। a की घात 1/3 क्यूब है तो उसका क्यूब कर दो। x की वैल्यू रखी मैंने a की घात जो माना था, x का मान रखा a की घात 1/3 और पूरे का घन माइनस y की वैल्यू रखेंगे b की घात 1/3 पूरे का घन। कैंसिल कैंसिल, आंसर आएगा a माइनस b। ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। हाँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ओके, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7th 8th 6th 7th 8th ये दिया गया, समझना बेटा। ए स्क्वायर बीसी की मैंने देखो ना बेटा, ए स्क्वायर है, ये वर्गमूल का साइन है। ए स्क्वायर बाहर निकलेगा वर्गमूल से, ए बी में वर्गमूल लगा है तो रूट में बी, सी में वर्गमूल लगा है तो रूट में सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई करोगे रूट में बी सी, नहीं समझे। ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा वर्गमूल से, ए रूट में बी रूट में सी। यहां देखो बेटा, ए में कोई घात नहीं है तो एक ए आपका दिया गया रूट में ए, बी स्क्वायर बाहर निकलेगा हो जाएगा बी वर्गमूल से, सी में रूट लगा है तो हो जाएगा रूट सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई करोगे रूट में ए सी, ये देखो आपका रूट ए गिवन है, ये आपका रूट बी गिवन है, सी स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो बाहर निकलेगा सी। अब जो बिना वर्गमूल को उसको अलग कर दो, ए बी सी, ये बिना वर्गमूल के इनको मैंने अलग कर दिया। अब जिन पे वर्गमूल लगा है देखिएगा, रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी हो जाएगा, और रूट सी इंटू रूट सी इंटू रूट सी, ये सी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, आंसर। ये हम लोग का आंसर। समझना कुछ नहीं है यार। ये दिया, मान लो रूट में एक्स वाई दिया हो तो उसको करोगे रूट एक्स रूट वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई वर्ग लगा है तो वो वर्गमूल से बाहर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखना बेटा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझना इधर, एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1, ये नीचे आएगा 1/x वाई, ये दोनों पावर -1 नीचे आएगा 1/y जेड, और ये भी नीचे आएगा बेटा 1/z(x). समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए। अब लेंगे एलसीएम, लासा कैसे लेते हैं मैं नीचे बता रहा हूं। उसकी लासा कैसे लेंगे, ऊपर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, कोई मतलब नहीं। नीचे जब एलसीएम लेंगे, x दोनों में है तो एक बार, y दोनों में है तो उसको भी एक बार, z दोनों में एक बार। लेने के बाद x y का भाग देंगे, किसका, x y से x y कैंसिल, बचेगा z, y z का भाग दो, y और z कैंसिल, बचा x, ये x, ZX का भाग दो, Z और X कैंसिल, बचेगा Y। ये जो ऊपर लिखा है ये आगे पीछे लिखा है, लेकिन पढ़ोगे तो ये X प्लस वाई प्लस जेड है, और ऊपर भी X प्लस वाई प्लस जेड है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले को ऊपर गुणा कर देंगे, आंसर आएगा X Y Z। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बेस इक्वल है कि नहीं, ए और ए भाग में है, घाते क्या होंगे, घड़ी आएंगे, घटा दो, ए की पावर x माइनस वाई पूरे की पावर x प्लस वाई। बेस इक्वल है, भाग में घाता घटा दो, ए की पावर y माइनस जेड पूरे की पावर y प्लस जेड।
ए की पावर जेड माइनस एक्स पूरे की पावर जेड प्लस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना बेटा, सुनना, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे आगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की घात वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू ए की घात जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक वाले घाते क्या होंगे, गुणे में जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, ए की घात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब कैंसिल, ए की पावर 0 इसकी वैल्यू 1। समझ में आया? एक चीज बता रहा हूँ बेटा, भूलना मत। देखो कभी आ जाए 64 की घात 0.25 का मान निकालो, पॉइंट देख के कब कहा मत जाना कि पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है जो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, हटाओ सीधे डबल जीरो बनाओ, ठीक। काटो 25 से कम 25, 25 चौको 100, आगे 64 की घात 1/4। आया कि नहीं आया? तो ऐसे सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटा देना, अब उसको लिखना पावर। जैसे सिंप्लीफाई करोगे 64 होता है 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 के पूरे घात 1/4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 की घात 3/2 आंसर। तो ये हमने मेन सिखाया है, पॉइंट लगाओ तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। और या इसे लगाओ s की घात 0.25 इंटू एस की घात 0.75, तो बेस इक्वल है, पावर जोड़ देना, पॉइंट जोड़ दो, लोगे जोड़ दोगे 1 आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेरा कर देना उसको। हाँ बेटा देखिएगा, 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 48। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर सॉरी इंटू में ना, इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 48, ठीक है बेटा। अब देखना 2 की पावर x दोनों में है, 2 की पावर x कॉमन ले लो, 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 2 की पावर 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 48, 4 और 2 जोड़ दो, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 2 हो जाएंगे 6 इज इक्वल टू 48, 6 8 48, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब इस क्वेश्चन को याद ही कर लेना, कल एग्जाम में आएगा। साइकिल को ए और बी की पावर एक्स, बी और सी की पावर वाई, सी और ए की पावर जेड, एक्स वाई जेड का मान 1। बाकी मैं कहीं बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू 1 होगी। एक्चुअली लगाओगे ए इक्वल टू बी की पावर एक्स, ए इक्वल टू बी का मान रखो सी की पावर वाई पूरी पावर एक्स, तो हो जाएगा सी की पावर वाई एक्स, फिर सी का मान रखोगे, सी का मान क्या है ए की पावर जेड और पूरे पावर वाई एक्स, मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर एक्स वाई जेड या ए की पावर 1, तो 1 वैल्यू होगी एक्स वाई जेड की, ठीक है। हाँ ये देख लो, 2 की पावर x 8 लिखा है ना, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, बेस इक्वल है, घाते बराबर होंगे, x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दिया 3x प्लस 3। अब देखना 3 यहाँ पे आएगा -3, x वहाँ जाएगा माइनस का 3x में 1x गया 2x, x की वैल्यू होगी माइनस का 3/2, ये वैल्यू x की होगी, ठीक है बेटा। अब लॉग पे आते हैं हम लोग, किस पे, लॉग में पता होगा आपको कुछ, लॉग m/n सारे पता होंगे सिस्टम, ठीक है। लॉग के कुछ बेसिक में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। देखना पहला क्वेश्चन इसे मैंने दिया, लॉग a9 इज इक्वल टू 2, तो a का मान कैसे निकालेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a की घात 2 बराबर 9, आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। a की घात 2 बराबर 9 होगा, 3 की घात 2, घात बराबर है, आधार बराबर होंगे, a की वैल्यू 3, घात बराबर है, आधार भी बराबर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखना बेटा, लॉग का दिया है, लॉग 8n इज इक्वल टू माइनस का 1/3, तो n का मान ज्ञात करें। समझना बेटा, लॉग की प्रॉपर्टीज, ए बी इज इक्वल टू सी, ए की पावर सी बनेगा, तो 8 की घात माइनस का 1/3 इज इक्वल टू n। अब घात माइनस की है तो मैं आगे बताऊंगा इसकी, मैंने सिखाया घात माइनस की तो अपॉन में ले आओ, 1/8 की घात वही 8 की घात 1/3 इज इक्वल टू n। दिमाग हो तो 8 की घात 1/3 ये होता है घनमूल, 8 का घनमूल होगा बेटा 1/2। समझ में आया? ना आए तो एक काम करना, 1/8 को लिखेंगे 2 की घात 3 पूरे घात 1/3, तब भी कैंसिल, तब भी 2 ही आएगा, ठीक। जो भी आपको मेथड्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। नेक्स्ट देखना बेटा, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, देखना यदि आपसे बोले लॉग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100.001 का मान, 0.001 का मान ज्ञात करो। करना बेटा इसको लिख कर लेना x,
जब भी कोई मान निकालना है उसको इक्वल टू क्या लेट कर लोगे, मान लोगे x। 100 की घात x बराबर 0.001। पॉइंट के बाद बेटा कितने अंक हैं, 3 अंक है, पॉइंट हटाओ 3 जीरो बढ़ाओ, ठीक। फिर एक देख दिमाग लगाना, याद रखना कि एग्रीकल्चर बैच की आप हो, ये जीरो से कार्ड मत देना। ये आपका जो ये लिखा है ना 001, इसका मतलब ये है 1 कि 1000 ना समझ के उसको कैंसिल कर दो। अब आगे 1 बटे में 1000 और 1000 को लिखेंगे 1/10 की घात 3, राइट। अब यहां पे लिखा देखो, यहाँ 10 की, यहाँ आधार क्या बना है 10, यहां भी आधार 10 बनाओ, 100 लिखा है, 100 को लिखेंगे 10 की घात 2x, 100 को लिखेंगे 10 की घात 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 की घात 2x। 1 बटे 10 की घात 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 10 की घात -3। देखना बेटा आधार बराबर हैं, घातें बराबर होंगी। 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू क्या आएगी -3/2। चलिए नोट करिए इसको। हाँ देखना बेटा log a8 इक्वल टू 0.75, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा a की घात 0.75 इक्वल टू 8। या एक काम करें पॉइंट बढ़ाएंगे 00, मैंने अभी कहा था 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, या बनेगा a की घात 3/4 बराबर 8। अब a का मान निकालेंगे, एक चीज याद रखना बेटा, a की घात 3/4 बराबर 8 है कि नहीं, a का मान निकालेंगे 8 की घात 3/4 उधर जाएगा तो बनेगा उल्टा 4/3, यानी कि घातें जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती हैं तो उल्टी हो जाएंगे 4/3। a इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 पूरी घात 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 4 यानी कि 16 a का मान। एक चीज में याद रखने के दिया है, हाँ यार लॉग ए देखो ये वाला पहले बता रहा हूँ, ये वाला फिर ये, कभी लॉग में सब प्लस के हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए बी सी नीचे भी बी सी ए कैंसिल कर दीजिए, 1 log 1 की वैल्यू 0, लेकिन प्लस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस दिया गया है, माइनस दिया हो तो उल्टा कर देना प्लस हो जाएगा पहली चीज। या सपोज तो कभी आगे 2 दिया हो तो 2 को आगे इसकी घात बना देना, ठीक। तो आपका बन जाएगा log 12/7 इंटू 9/44, ये माइनस था, प्लस करेंगे अपोजिट का मल्टीप्लाई, यानी प्लस कब होगा जब इसको उल्टा करेंगे, यानी 77/27। सिंप्लीफाई करते 11 चौको 44, 11 सत्ते 77, 7 से 7 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 9 तिरिक 27 कैंसिल, सब कैंसिल होगा, log 1 की वैल्यू 0। इंपॉर्टेंट यार, ये मैंने तो कम से कम वीडियो में 10वीं जगह बताया वो क्वेश्चन, याद कर लो इसको यार। log देखो ऊपर जो दिया है यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो ऊपर दिया हो वो ऊपर, जो नीचे दिया है वो नीचे, जो ऊपर दिया है ऊपर, जो नीचे दिया गया है नीचे, जो ऊपर दिया गया है ऊपर, जो नीचे दिया गया है नीचे, सब कैंसिल। एक ऐसे क्वेश्चन एक है, x की घात देखना बेटा घातांक का है, a b माइनस सी इंटू एस की घात b, c माइनस ए इंटू एस की घात c, a माइनस बी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में जोड़ेंगे, जोड़ने पे इसकी घात 0 बचेगी और किसी घात 0 उसकी वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है आधार बराबर है, गुणे में जब आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉग में समझना, इसका मान निकालना है log 10 72.9, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, log m/n बेटा क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, log 10 की वैल्यू 1 होती है। 729 को मैंने, जो बच्चे मेरे लेक्चर देख रहे हैं, मैंने 2 के मल्टीपल, 2 के गुणन 6 तक याद कराए हैं कि 2 की घात 6 64, 3 की घात भी 6 तक मैंने याद कराए हैं। यदि आपने याद किया है तो वेरी गुड, और नहीं याद किया तो याद भी मत करिएगा आप, क्योंकि अब याद ही नहीं होगा ना आपको। 3 की घात 6 बन जाएगा, माइनस का log 10 की वैल्यू 1, log m की पावर n आगे आएगा 3 6 log 3 माइनस 1। अब आगे आप कर लीजिएगा 6 इंटू log 3 की वैल्यू गिवन है बेटा 0.4771 माइनस 1। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद आप एक में घटा देना, जो आएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। एक चीज और बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा है, वो ये है पूर्णांक, हाँ अंकों की संख्या निकालना, लॉग का ही है, इसी बता दें हम तो आपका लॉग पूरा फिनिश हो जाए। दिया है log 3 बराबर 0.4771 हो तो 3 की घात 25 में अंकों की संख्या निकालो।
अंकों की संख्या ज्ञात करो। जब 3 की घात 25 दिया कि यहाँ लॉग ले लेना, जब लॉग लोगे हो जाएगा लॉग 3 की घात 25, 3 की घात 25, ठीक है। लॉग m की पावर n आगे आएगा लॉग m, ठीक है बेटा। फिर 25 लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको सीधा रिजल्ट बता देना हूँ, रिजल्ट मिलेगा 11.4504, 11.4504, ये आपका रिजल्ट मिलेगा। अंकों की जब भी संख्या निकालनी हो 11 से देखो थोड़ा सा ही मोर देन है, थोड़ा सा भी मोर देन हो तो यानी कि नेक्स्ट नंबर आएगा 12। क्या नंबर आएगा, मीन्स 11 ज़्यादा है कि नहीं, और अंक जो होंगे या 11 होंगे या 12 होंगे। तो जब 11 ज़्यादा हैं तो सीधे आप आंसर दोगे 12 अंक। कितने होंगे, 12 अंक। नोट करिए इसको। हाँ बेटा देखिएगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी। सिर्फ इसका मैं बेस दूंगा। समांतर श्रेणी में nवां पद होगा Tn इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी, ये nवां पद, इसको बोलेंगे अंतिम पद। सार्वधांतर, सार्वधांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, n होता है पदों की संख्या, a होगा प्रथम पद। यही गुणोत्तर श्रेणी मिले, गुणोत्तर श्रेणी में आपका बनेगा Tn इक्वल टू ar की पावर n-1, Tn इक्वल टू ar की पावर n-1। और जो HP हो, HP का कोई भी क्वेश्चन है उसको उल्टा कर देना और उल्टा करके AP से लगाओगे। जो AP के फॉर्मूले हैं वही अप्लाई होंगे, HP में कोई फॉर्मूला नहीं। लेकिन एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर श्रेणी को AP बोलोगे A, गुणोत्तर श्रेणी को GP बोलोगे G, ऋणात्मक श्रेणी को HP बोलोगे H। यही चैप्टर में क्रम है, तो इनका रिलेशन पूछता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी का संबंध। तो ये बनेगा बीच का वर्ग G स्क्वायर इक्वल टू A इंटू H। जो AP कंडीशन है वो फॉलो होगी, G स्क्वायर इक्वल टू AH। ये ना मिले तो ये मिलेगा G इक्वल टू रूट में AH। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये AP GP HP के बीच संबंध, AP समांतर, गुणोत्तर और ऋणात्मक श्रेणी का संबंध है। हाँ, इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन लगा रहा हूं, दिया है 3 संख्या है a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। मैं बता चुका हूं 3 नंबर, कोई भी a b c समांतर श्रेणी में बता चुका हूं, बीच का डबल अगल बगल के योगफल के बराबर होगा। और यही जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो बीच का वर्ग अगल बगल के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ योगफल के बराबर है, वहां गुणनफल के बराबर गुणा होगा, क्योंकि वो गुणोत्तर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बीच का डबल करो 2 इंटू 3a, अगल बगल के योगफल a प्लस 1 प्लस का 4a प्लस 2 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6a, ये ऐड कर दो 4a और a 5a प्लस 2 प्लस 1 करेंगे 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 5a प्लस का है कि नहीं, यहां पे आएगा माइनस का, 6a में 5a गया, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कंफर्म है 3। समझ में आया? नेक्स्ट देखो 76 72 68, या हिसाब से देखो, पहले मैं बता रहा हूं 2 4 6 10वां पद ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए हड़बड़ाना मत, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। सीरीज का पहला पद a की वैल्यू 2, फिर निकालना सार्वधांतर d निकालोगे 4 में, सेकेंड पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में 2 गया 2। 10वां पद निकालना यानी n की वैल्यू 10। 10वें पद का फॉर्मूला जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं याद होगा, 10वां पद होता है a प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी। मैंने सीधे याद कराया, 10वां पद a प्लस का 9d, एक पद कम हो जाता है यहाँ पर। a की वैल्यू रख दो 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 10वां पद क्या होगा 20। ये मैंने बेसिक के लिए बताया आपको कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, a की वैल्यू पहला पद होता है, पहला पद ये, d निकलेगा सार्वधांतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, और फॉर्मूला होगा Tn इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी। बच्चों का नामा लगाना तो बच्चों का नामा लगा लो, T10 इक्वल टू a प्लस का 10-1 इंटू डी। 10 में से 1 गया 9, डायरेक्ट करना क्योंकि मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। 19वां पद बोले a प्लस का 18d, 1 कम हो जाएगा। 11वां पद बोले a प्लस का 10d, 11 से 1 कम हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं कलेक्शन दे रहा हूं आपको। 76, 72, 68, कौन सा पद 0, कौन सा पद, यानी n निकालना है। यहाँ पद नहीं दिया है, यहाँ n निकालना है। सीरीज दी है 76 72 68 0। सीरीज का पहला पद 76, सीरीज का अंतिम पद l बोलो या tn बोलो 0। सार्वधांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, इमेजिन करना 72
-76 करोगे तो माइनस संख्या बड़ी है, तो यहां पे आएगा बेटा -4। सार्वंतर क्या आएगा? -4। अब तुम्हें निकालना कौन सा पद 0, tn स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना, a प्लस का n-1 इंटू डी। अंतिम पद बेटा क्या है? अंतिम पद आपको दिया गया है tn की वैल्यू 0। सीरीज का पहला पद 76 प्लस n की निकालनी वैल्यू n-1 डी कितना दिया गया बेटा? -4। मैं सिंप्लीफाइज के बगल में कर दे रहा हूं, देखना बेटा, ये 0 रहेगा, 76 -4 का मल्टीप्लाई करो -4n, और -4 माइनस करेंगे तो प्लस का 4, 76 और 4 जोड़ेंगे 80 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 80 इक्वल टू -4n, माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 20। कौन सा पद 0 होगा? 20वां पद। बेटा एक चीज और है कि जो अभी एनसीईआरटी ने लागू किया है, एनसीईआरटी ने लागू किया है कि ये भी पूछ सकता है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक बोले तो 0 लेना, 0 लेके सॉल्व करना है। यदि 20 आए तो 20 के बाद जो 21वां पद है वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ये एनसीईआरटी में अभी स्टार्ट हुआ है, और आपका जो एग्जाम होता है वो भी एनसीईआरटी से ही आ रहा है। हाँ देखना, इसके बाद 8वां पद ये जीपी का दिया है, 2 3 6 6 3 18। जीपी में फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू AR की पावर n-1, AR की पावर n-1। 8वां पद निकालना है, निकालना है। सीरीज का पहला पद 2, यहाँ पे R निकालेंगे सार्वन पद, दूसरा पद बड़े पहला पद, दूसरा कितना 6/2, 2 3 6, 3 आया कि नहीं आया? फॉर्मूला लगा दो, टी एन इक्वल टू AR की पावर n-1, A की वैल्यू बेटा कितनी 2, R की वैल्यू 3 की पावर n-1। कौन सा पद निकालना है? 8वां, 8 - 1 यानी 2 इंटू 3 की पावर 7, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 और 7 गुना कर लेना HW। कौन सा पद 128 है? सीरीज का पहला पद कितना हो जाएगा? 4, फिर R निकालोगे, दूसरा पद बटे पहला पद 1/2, और अंतिम पद कितना हो जाएगा? 1/128। कौन सा पद जब दे n की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू AR की पावर n-1, tn है आपका अंतिम पद 1/128 इक्वल टू सीरीज का पहला पद 4, R की पावर 1/2 की पावर n-1, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो नीचे आओगे तो 1/28 को 1/128 को लिखेंगे 2 की घात 7, और 4 नीचे आएगा, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 गुणा इंटू 4 आएगा, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 इक्वल टू 1/2 की बात n-1। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बेस बराबर है, गुणे में खाते जुड़ी आएंगी, 1/2 की पावर 9 इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। इसको हम पूरा लिख लेंगे 1/2 की पावर 9 इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। आधार बराबर घाते बराबर होंगी, 9 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू लेंगे -1 यहाँ पे आएगा, +1 हो जाएगा, 9 और 1 10, n की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 10। समझ जाइएगा, आपने पढ़ा भी है, बेसिक चीजें हैं। फॉर्मूला है, पहला पद दिया गया है R निकालोगे, दूसरा पद बटे पहला पद, अंतिम पद दिया है tn इक्वल टू AR की पावर n-1 का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखना इसके बाद HP का। हाँ HP में, हाँ एक चीज और देख लेना बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है 0.2 और 0.00002 का गुणोत्तर माध्य टफ मैंने दिया है, आएगा तो इजी। दो संख्या गुणोत्तर माध्य निकालना, फॉर्मूला होता है गुणोत्तर माध्य का ज्योमेट्रिकल मीन का रूट में AB। दो संख्या है तो हो जाएगा रूट में 0.2 इंटू 1 2 3 4 0 सॉरी, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 2 3 4 5 गुणा कर दो, 2 दूनी 4 2 3 4 5। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल आएगा, आपका आंसर आएगा 0.002, ये इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद एक चीज़ और देखना, बता रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड, हाँ समझना, कभी ऐसा आ जाए, ये नोट कर लिया आपने, मैं रब कर दे रहा हूँ। यहां दिया है दो संख्याओं का समांतर व हरात्मक माध्य 8 व 2 है, समांतर माध्य 8 व हरात्मक माध्य 2 है, हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य। फॉर्मूला मैंने कहा था रिलेशन का माध्य था G इक्वल टू रूट में AH, समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य, रूट में A की वैल्यू समांतर माध्य 8, हरात्मक माध्य 2, गुणा कर दो 8 दूनी
16, 16 के वर्गमूल ले लो, गुणोत्तर मान आ जाएगा 4। हाँ, धनात्मक श्रेणी का कौन सा चौथा पद निकालना है ना, ये 2 गुणा करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 3 3 9 10, 10/3 डॉट डॉट चौथा पद। ये हमें निकालना है HP का। उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो। अब ये चौथा पद निकाल दो समांतर श्रेणी का, निकाल लोगे समांतर श्रेणी का, क्योंकि सीरीज का पहला पद दिया ही है, ए का मान दिया ही गया है, डी निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। एलसीएम लोगे 10, 4 माइनस 5 माइनस का 1/10। हमें चौथा पद निकालना समांतर श्रेणी का, 3 4 इक्वल टू आएगा a प्लस 3d, ए की वैल्यू 1/2 प्लस 3d की वैल्यू माइनस 1/10, तो आएगा 1/2 माइनस का 3/10। 10 एलसीएम ले लेना, तो 2 का वही 10 एलसीएम लेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2/10, कैंसिल कर दो 1/5। ये समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या आया 1/5। उल्टा कर दो 5/1, ये हरात्मक श्रेणी का हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी का चौथा पद। कोई मिला के उल्टा कर दिया, एपी का मैंने चौथा पद निकाल दिया, जो भी आंसर है उसको उल्टा करना, वो एचपी का हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद ये हो गया आपका। अब मैं बता रहा हूं संचय, क्रमचय संचय। क्रमचय फॉर्मूला होता है NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। पहली चीज आपसे पूछे 7p2 यानी 7 या 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेना। 7 फैक्टोरियल, 7 में 2 गया 5 फैक्टोरियल, 7 ब्रेक करो 6, फिर ब्रेक करो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 7 6 42 आंसर। या 7 के 2 स्टेप, हर स्टेप में कम होगा, पहला 7 फिर एक कम करोगे 6, 2 स्टेप हो गए 7 6 42, पहला आंसर। सेकेंड देखना बेटा, सेकेंड नंबर जब हम निकालेंगे, देखना बेटा सेकेंड ना, यदि पूछे 8p3, 8 के 3 स्टेप 8 7 फिर एक कम करना 6, गुणा कर लेना आंसर, ठीक। इसके बाद देखना, यदि क्वेश्चन आपसे थर्ड दिया गया है NP5 इज इक्वल टू 20, NP3, n का मान निकाले, n के 5 स्टेप, पहला n फिर n-1, n-2, n-3 एंड n-4, 20 n के 3 स्टेप, n-1, n-2, कैंसिल कर दीजिए। अब आया n-3, n-4, 20 को ब्रेक कर देना, ये n कैंसिल, 20 को लिखेंगे 5 चौको 20, क्रमागत गुणन लिखते हैं। यदि आपको 12 दिया है तो 4/3 12, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे, नियम होता है, ठीक है। क्योंकि आप क्रमचय जो पढ़ दो, क्रमचय में पहले 6 आएगा फिर 5, एक पहले बड़ी आती है फिर संख्या बाद में छोटी आती है, कंपेयरिंग कर दो। n-3 बराबर 8, n-3 बराबर 5, n की वैल्यू 8, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो नोट करिए इसको। जिसे दिया इलाहाबाद से, इलाहाबाद सबसे कितने क्रमचय बनेंगे, कैसे करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर दिए 9 फैक्टोरियल, जो रिपीट होंगे वो नीचे। ए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है 4 फैक्टोरियल, ए हो गया 3 4 बार, हटा दो। एल कितनी बार है, 2 बार 2 फैक्टोरियल, बस और कुछ नहीं दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल आउट, 2 चौको 8, गुणा कर लेना, जो भी आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। इलाहाबाद से कुल कितने क्रमचय बनेंगे, जो भी आए वर्ड, टोटल कितना ऊपर, जो रिपीट जितनी बार वो नीचे, ठीक। 21C आपको यदि दे दे, मैं बोल रहा हूँ 6C2 का मान निकालो, कॉम्बिनेशन है वो परम्यूटेशन था। यहाँ भी 6 के 2 स्टेप करोगे, 6 इंटू 5, लेकिन नीचे 2 दिया है तो 2 फैक्टोरियल, ये लिखना पड़ेगा। वहां पे नीचे नहीं लिख रहे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ C लगा है ना तभी लिखेंगे हम लोग। और एक ट्रिक होती है 21C 17, 21 के 17 फैक्टोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक काम करो, 21 में 17 घटा दो, 21C4 आया कि नहीं आया, आप इसको आंसर निकाल दो, ये भी सही है। 21C4, 21 के 4 स्टेप, पहला एक कम करो, दूसरा फिर एक कम करो, तीसरा फिर एक कम करो, चौथा बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल माना तो 4 3 2 1, गुणा कर लेना बेटा, 4 3 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, गुणा कर लेना बेटा। इसके बाद जो भी आपका आएगा वो आंसर गुणा कर ही लीजिएगा। दिया 15 खिलाड़ी है क्रिकेट टीम में,
15 में से 11 से एक टीम बनानी है। यदि 15 से 11 टीम बनाएंगे तो 15 से 11 आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 15 खिलाड़ियों में से 11 की एक टीम बनानी है, जबकि एक विशेष खिलाड़ी है, एक विशेष खिलाड़ी कप्तान होगा, और जब विशेष खिलाड़ी देंगे तो 15 में से कोई कप्तान तो मस्ट है, तो उसको तो छोड़ दो। फिर 15 में से कम होगा 14, और यहाँ पे एक कम होगा C 10। इसका मान निकाल देना, ना निकाल पाना तो 14 में 10 गया तो 14 C 4। सिंप्लीफाई करने तरीका 14 के 4 स्टेप, 14 फिर एक कम करोगे 13, फिर एक कम करो 12, फिर एक कम करो 11, नीचे 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 आंसर। सिंप्लीफाई करना आपका काम है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 20 बहुभुज से विकर्ण, किसी भी बहुभुज से विकर्ण पूछे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है आपके में। विकर्ण का फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n। 20 बहुभुज है, 20C2 माइनस 20 आंसर। अब 20C2 को सॉल्व कैसे करेंगे? 20C2 को सॉल्व ऐसे करेंगे, देखना बेटा समझना। 20C2 को सॉल्व ऐसे करेंगे, 20 के 2 स्टेप, 20 और एक कम करोगे 19, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 2 into 1 इज इक्वल माइनस 20, कैंसिल करो, यहाँ 10 आएगा, गुणा कर लेना और 20 घटा देना आंसर। मैंने क्या बोला? फॉर्मूला होगा NC2 माइनस n। 20 बहुभुज 20C2 माइनस 20, 15 बहुभुज 15C2 माइनस 15, ऐसे निकालेंगे। एक इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया मुझे, देखना। एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। वह परस्पर हाथ मिलाते हैं, परस्पर हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलेंगे? 10 व्यक्ति हैं, हाथ मिलाएंगे, कुल कितने हाथ मिलेंगे? ये कंडीशन है, एक व्यक्ति 2 लोगों से ही मिलेगा। हाथ मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए। मैं अकेले हाथ नहीं मिला पाऊंगा ना, मुझे कम से कम हाथ मिलाने के लिए एक सेकेंड पर्सन, 2 लोग चाहिए, तो वही 2 तो रहेगा फिक्स है। कितने व्यक्ति? 10 है, 10C2 निकाल दो आंसर, यानी 10, एक कम करेंगे 9 अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 5 जा 9 बना 45, कुल कितने हाथ मिलेंगे? 45 हाथ मिलेंगे। एक दिया गया है आपको NC15 इक्वल टू NC6, n का मान निकालो। फॉर्मूला है NCX बराबर NCY, x प्लस वाई इक्वल टू n, x प्लस वाई इक्वल टू n, n की वैल्यू होगी x प्लस वाई, 15 प्लस 6 जोड़ोगे तो n की वैल्यू 21, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखना बेटा, वही लग रहा है NCX बराबर NCY, NCX बराबर NCY, तो बेटा फॉर्मूला बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू n। समझ में आया कि नहीं आया? देखना बेटा, r प्लस r ऐड करेंगे 2r, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2, 18 में 2 गया 16, कैंसिल कर दो, r की वैल्यू 8। ठीक है, ये मैंने परमिट कॉम्बिनेशन भी आपको फिनिश कर दिया। अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको बताता हूं मैं, ठीक? हाँ बेटा देखिएगा, स्ट्रेट लाइन के बारे में सर लिखा, पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। 2 बिंदु दिए हूं, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट्स गिवन है। पहली चीज बीच की दूरी पूछेगा, बीच की दूरी, 2 बिंदु दिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बेटा एकदम सही है, माइनस का आगे x2 माइनस x1 बुक में लिखा है वो भी सही है, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे सेम आएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे मध्य बिंदु, तो बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आया कि नहीं आया? बीच की दूरी देगा तो 2 बिंदु दिए होंगे, आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। आपको बिंदु दिए 2,2 और 3,4, तो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा बस। अब बात आती है प्रवणता की, जो मेन है प्रवणता को नोट करते हैं m से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बिंदु दिए हो, x1 y1 व x2 y2 बिंदु दिए हैं, तब प्रवणता निकालनी हो तो m का फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m का फॉर्मूला। आपको बिंदु दिए हैं 1,2 एंड 2,3, आपको प्रवणता निकालनी है बेटा। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, सीधे यहाँ रख दो, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 में गया 2, 2 में गया 1, प्रवणता कितनी आ गई? 2। ऐसे करेंगे, पहला पॉइंट है प्रवणता का। सेकेंड, दूसरा, समीकरण दिया है तो y इक्वल टू mx प्लस c, आपको दिया गया है 2x प्लस
3y प्लस 4 इक्वल टू 0 की प्रवणता ज्ञात करें। y इक्वल टू बनाओ, y इक्वल टू 3y को ये रखो, बाकी वहां भेज दो, ये जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4, राइट। फिर आपका y की वैल्यू निकालोगे 3 अपॉन में जाएगा माइनस 2x माइनस 4 के अपॉन में 3, अलग अलग कर देना, माइनस 2x के अपॉन 3 माइनस 4 के अपॉन 3, समझ में आया कि नहीं आया। y इक्वल टू कंपेयरिंग कर दो, y बराबर mx प्लस c, x से x कैंसिल, m की वैल्यू माइनस 2/3, ये प्रवणता। या एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जब लगेगी जब x और y दोनों एक साइड हो, इधर हो, ऐसा ना 2x इक्वल टू 3y दिए तब ना लगा देना, x y दोनों एक पक्ष में हो, एक लाइन में आंसर माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। x का गुणांक कितना है 2 तो माइनस 2, y का गुणांक कितना है 3 तो माइनस 2/3 आंसर, जो इतना लंबा उन्होंने किया एक लाइन में आंसर। तीसरी चीज, जब कोण दिया हो, कोण दिया हो, कोण दिया हो तो m बराबर tan थीटा, जिसको झुकाव भी बोलेंगे, m बराबर tan थीटा। दिया गया है 60 डिग्री पे प्रवणता ज्ञात करो, m बराबर tan 60 की वैल्यू √3, आप सीधे प्रवणता निकाल देंगे। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना बेटा, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, दो रेखाएं हैं, दो रेखा समांतर होने का प्रतिबंध, ठीक, तो प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2। दो रेखा लंबवत होने का प्रतिबंध m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। समझ में आया? ये आपके बेसिक चीजों के लिए समांतर है, m1 बराबर m2, लंबवत है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, 3 बिंदु दिए होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपसे बोलेगा संरेख है, क्या होगा, वो संरेख दिया होगा और एक जगह ए दिया होगा। मैंने यार इससे पहले जो पेपर पढ़ा है उसमें मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, यदि आपको ना है तो उससे देख सकते हो। संरेख दिया होगा, वहां ए का मान पूछा होगा, तो संरेख कंडीशन होती है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये संरेख की कंडीशन है। 3 बिंदु दिए, संरेख का फॉर्मूला ये, आपसे क्षेत्रफल पूछे 0 हटा दो, 1/2 लगा दो, ये 0, राइट। आपके 2018 में क्वेश्चन आया था यूपी कैडेट के में, देखना बेटा, हाँ सॉरी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 रेखा दी है, हमें इस रेखा का क्षेत्रफल निकालना है। रेखा का क्षेत्रफल कभी नहीं निकाल सकते, किसी बुक में सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, याद रखना हमेशा। ax प्लस by इज इक्वल टू c दिया हो और क्षेत्रफल पूछे, सीधा फॉर्मूला c स्क्वायर अपॉन 2ab, c स्क्वायर अपॉन 2ab। c स्क्वायर कैसे, हाँ देखना बेटा, c की वैल्यू कितनी 20 का स्क्वायर करोगे 400 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू b की वैल्यू 5, 5 को 20, 20 दूनी 40, कैंसिल कर देना 10 आएगा, 10 यूनिट। सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। तो ये नॉर्मल चीज है, आपको आया समझ नहीं आया, चलो आगे तो अच्छी बात। लास्ट 1 मिनट का ये वीडियो बचा है, लास्ट मिनट में आप वो चीज है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके पिछले साल क्वेश्चन आया था 2019 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 के बिंदु ज्ञात करें। बिंदु बोलेगा या एक्स वाई के मान ज्ञात करें, ठीक से बता रहा हूं मैं, वैसे रियल में आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, बिंदु होते -g माइनस है, जूजू बेकार। क्या करना, कैसे निकालेंगे? x के साथ इंटू में क्या है 2 है, ठीक है, बस x के इंटू में क्या है 2 है, 2 को इधर भेज दो -2, राइट, -2 का हाफ कर दो -1, पहला आंसर। y के साथ इंटू में क्या है 3, स्क्वायर मत देखना है, ये y के साथ इंटू में क्या है 3 है कि नहीं, 3 को इधर भेज दो -3, आधा कर देना -3/2 आंसर। आपसे बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके बिंदु निकालो। x का कोफिशिएंट 9, 9 प्लस का हो जाएगा माइनस का 9/2 पहला आंसर। y का कोफिशिएंट -3 है, -3 हो जाएगा प्लस का 3 और आधा करोगे 3/2 दूसरा आंसर। ये बिंदु हो गए x और y के। नेक्स्ट चीज लास्ट, आपको इक्वेशन दियो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट।
बता रहा हूं मैं। तो एक डी होता है, डी इसको टू फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपके लिए एकदम नया है, आप हमेशा निकालोगे वैल्यू, और डी का मान यदि प्लस आ जाए तो मूल वास्तविक है, डी का मान 0 आ जाए मूल समान है, डी का मान यदि माइनस का आ जाए मूल काल्पनिक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति निकालेंगे कैसे? d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कौन सा है? देखो कंपेयरिंग करोगे, x के साथ वाला b होगा, x के साथ क्या 3 होगा b, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a की वैल्यू पहले वाले टर्म्स एक्स स्क्वायर वाला, a की वैल्यू 2 और c होता है जिसमें कुछ भी ना हो 4, मल्टीप्लाई करेंगे d इक्वल टू 9 माइनस का 4 जगह 16 16 तो नहीं 32 घटा दो, माइनस का 21 माइनस का है मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे निकाल देना, या कभी ऐसे साइन मिले d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब d बड़ा है 0 से, इसको हम कैसे लिखेंगे? या बराबर है, मूल वास्तविक है वह समान है, d लेसर देन इक्वल देन 0, मूल काल्पनिक है वह समान है। मूल कौन कौन से होते? दो मूल होते हैं, अल्फा एंड बीटा। मूल कौन कौन से होंगे? दो मूल होंगे, कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। और यदि आपको समीकरण में दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का योग ज्ञात करें, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं मूलों का योग। फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए, एक्स के साथ वाला ये कंपेयरिंग करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू क्या होगी -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी 2। आंसर ये मूलों का योग। पूछे मूलों का गुणनफल, लास्ट है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 9 बाई ए की वैल्यू 2। आंसर ये मूलों का योगफल, ये मूलों का गुणनफल, मूलों का प्रकृति नेचर स्वभाव कि मूल कैसे हैं। आप सॉल्व करना, प्लस का है वास्तविक है, माइनस का आएगा काल्पनिक है, और सॉल्व करने में 0 आ रहा है तो मूल समान है। और डी का मान क्या होता है? डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आज इतना ही। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, यदि आपको वीडियो से क्वेश्चन मिले तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कुछ क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। और आप लोग पेपर दीजिएगा, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? आपको प्लस जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने हो एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसके बाद वीडियो में, ठीक है बेटा? बेस्ट ऑफ लक।